नाज़रीन, एक ऐसी खबर है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी। जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने बंद दरवाज़ों के पीछे क्लोज डोर मीटिंग्स में सवालात उठाए हैं कि ट्रंप को उसके अपने ही लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या पेंटागन ने मिसाइल स्टॉकपाइल्स की कमी को छुपाया, यानी क्या पेंटागन ने ट्रंप से छुपाया है कि हमारे पास मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं दोस्तों। और आप ये याद रखें, मेरे पिछले व्लॉग्स अगर आपने देखे हो तो अब ट्रंप और अमेरिका और पेंटागन मिलकर एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं और असलहा पड़ा नहीं हुआ। सिर्फ एक आदमी है पूरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहले दिन से शोर कर रहा था कि ये जंग ठीक नहीं है, ये जंग मत लड़ो। अब वो शोर कर रहा है कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास फिलहाल सलाहियत नहीं है, ये पंगा मत लो। और अब ये बात बाहर आने लग गई है दोस्तों। ये सवाल जेडी वैंस ने ट्रंप से सीधा पूछा है और ये बाकायदा तौर पर इसको सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जो अखबार हैं इंटरनेशनल, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वैंस के एडवाइजर्स क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं सम बिलीव Hegseth's portrayal has been so positive as to be misleading। यानी कुछ लोगों का ये भी मानना है विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन कि जो पीट हेग्सेथ है, जो कि वॉर सेक्रेटरी है ट्रंप का, उसने एक सब्ज़ बाग दिखाया है ट्रंप को, जो कि मिसलीडिंग है, गुमराह कुन है। यानी और ये पहले दिन से हो रहा है। पीट हेग्सेथ को अगर आप देखें तो वह पहले दिन से गुमराह कुन बातें कर रहा है। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी ये अमेरिका का वज़ीर दिफा है। इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। इससे पहले ये फॉक्स न्यूज़ का न्यूज़ एंकर था। आप हैरान होंगे जान के कि किस किस्म की कैबिनेट है। ट्रंप का जो लीड निगोशिएटर है ईरान वॉर के अंदर, वो स्टीव विटकॉफ है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है। साथ में जैरेड कुशनर जो उसका दामाद है, जो उसका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, वज़ीर दिफा, वो एक फॉक्स न्यूज़ का न्यूज़ एंकर है। यानी ये अपने आप में एक अजीबोगरीब किस्म की कैबिनेट है। आगे फॉर्मर ट्रंप ऑफिशियल ने कहा है कि हेग्सेथ हैज स्ट्राइव टू टेल द प्रेसिडेंट एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू हियर, इट्स डेंजरस। ये बड़ी खतरनाक बात है कि वज़ीर दिफा ट्रंप को वही बताता है जो ट्रंप सुनना चाहता है। द हेग्सेथ ब्रीफिंग हैपन एट 8 AM व्हेन ट्रंप इज नोन टू वॉच फॉक्स न्यूज़। यानी हेग्सेथ जो है वो सुबह 8 बजे जो है वो ब्रीफिंग देता है जब ट्रंप फॉक्स न्यूज़ देख रहा होता है दोस्तों। और ये जंग झूठ पे चल रही है। ये कौन कह रहा है? जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट के अपने ऑफिशियल्स कह रहे हैं। आप सोचिए कि ये जंग किस तरह लड़ी जा रही है। तभी बार बार अमेरिका को इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो हकीकत से आशना ही नहीं है। और आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है an Iranian proposal so far rejected by President Trump would open shipping in the Strait of Hormuz and end the US blockade of Iran while leaving talks on Iran's nuclear program for later। ईरान ने जो अभी recent proposal दिया, आपके इल्म में होगा अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़ को या मेरे व्लॉग्स को, ईरान ने लेटेस्ट proposal दिया है जो ट्रंप ने अब तक रिजेक्ट किया है। हुर्मुज़ उस proposal में है क्या? हुर्मुज़ खुल जाएगी और अमेरिका का ब्लॉकेड ख़त्म होगा। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में ईरान शायद सीरियस है और अब अमेरिका भी संजीदगी दिखा रहा है क्या, कि जो न्यूक्लियर इशू पे टॉक है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, वो बाद में होगी। सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स ने क्या कहा, वो कहते हैं कि ये एक अहम तब्दीली है ताकि यूरेनियम एनरिचमेंट पे जो पाबंदियाँ हैं और जो सैंक्शंस हैं उस पर रिलीफ मिल जाए और ये जो न्यूक्लियर इशू वाली बात है वो बाद में हो जाए। यानी ईरान की तरफ से बहुत बड़ी तब्दीली है। उसने न्यूक्लियर इशू पे बात करने की हामी भर ली है, मगर उससे पहले ब्लॉकेड ख़त्म हो और वो साथ में ही हुर्मुज़ का जो सीज है, हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है वो हटा देगा ईरान, और उसके बाद ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म हो। लेकिन ट्रंप ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हर किस्म के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है ट्रंप। इसका मतलब है, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, ये जंग चाहते हैं। जेसन ब्रॉड्स्की, ये यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के एक रहनुमा है, वो कहते हैं ये अप्रोच जो है ना, जो ट्रंप ने अपना ली है, ये अमेरिका का लीवरेज ख़त्म कर देगी। फौरी तौर पे इकोनॉमिक रिलीफ जो ईरान चाह रहा है वो उसको दे देना चाहिए। और हाँ, न्यूक्लियर जो टॉक है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उस पर किसी किस्म का रिलीफ मत दो ईरान को। यानी खुद अमेरिका ये मान रहा, अमेरिकी खुद ये मान रहे हैं नाजरीन कि ईरान जो अब दे रहा है वो ले लो, इससे अच्छी डील नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ तो है जो अमेरिका को और ख़ास तौर पर ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि वो मुसलसल ईरान के ऊपर प्रेशर बना के रखें। और दोस्तों वो सिर्फ एक चीज़ है और आपको पता है वो कौन है, वो इसराइल है। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या अमेरिका का ईरान पे कोई लीवरेज है या नहीं है?
अगर आप हालात को देखें, लीवरेज क्या कहते हैं, जनाब देखें मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, मेरे पास कुछ पत्ते हैं जो मैं खेल सकता हूं और मैं आपको मजबूर कर सकता हूं। अब आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या सरे 10 अमेरिका के पास ईरान को दबाव में लाने के लिए कोई लीवरेज है? पहले क्या था, बमबारी, हमले करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर ब्लॉकेड। अब ब्लॉकेड सबसे बड़ा हथियार था अमेरिका का, लेकिन उस ब्लॉकेड को बाईपास कर दिया ईरान ने कई तरीकों से, जिसमें से एक सबसे बड़ा जरिया पाकिस्तान बना है। मैं आपको पहले वाले व्लॉग्स में बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने 6 दरवाजे, 6 ट्रेड रूट्स खोल दिए। तो अब ये ब्लॉकेड भी नाकारा हो गया। तो सवाल खुद अमरीकी कर रहे हैं कि हमारे पास लीवरेज है क्या? और यहीं पे ट्रंप से झूठ बोला जा रहा है। जेडी वैंस ने यही बात उठाई है। CSIS एक थिंक टैंक है, उन्होंने रिपोर्ट किया और उनके मुताबिक 45% जो प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है अमेरिका के, वो खत्म हो चुके हुए हैं। 50% से ज़्यादा थॉर्ड इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। 50% से ज़्यादा पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खत्म हो गया है सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर दोस्तों। 7 वीक्स में 50% से ज़्यादा स्टॉक पाइल ख़त्म हो गया है। अमेरिका का सिर्फ कोई एक दुश्मन नहीं है, अमेरिका के और भी दुश्मन है, उसको उनसे भी खुद को डिफेंड करना है, उसको अपने बॉर्डर पर भी तमाम हथियार लगाने हैं। और आगे लिखता है, CSIS लिखता है कि द नंबर ऑफ क्रिटिकल म्यूनिशंस रिमेनिंग इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू कन्फ्रंट अ नियर पियर एडवर्सरी लाइक चाइना। जितना असलहा बच गया है ना अमेरिका के पास, वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने टक्कर के किसी मुल्क से आप उसको जवाब दे सकें या उससे पंगा ले सकें, जैसे कि चाइना। यानी ये खुद CS उनका थिंक टैंक बता रहा है। और वक्त कितना लगेगा, आगे वो लिखता है, इट विल लाइकली टेक ईयर्स बिफोर इन्वेंट्री रिटर्न्स टू द प्री वॉर लेवल्स। महीनों नहीं, सालों लगेंगे कि अमेरिका की जो स्टॉक पाइल की इन्वेंट्री है, जो जखीरा है हथियारों का, वो वापस आ सके जंग से पहले वाली सूरत हाल पर। ट्रंप क्या कह रहा है आपको पता है? ट्रंप का पब्लिकली ये बयान है, वो कहते हैं स्टॉक पाइल्स आर वर्चुअली अनलिमिटेड। हमारे पास बेइंतहा कोई शुमारी नहीं है, इतना जखीरा है। एंड वॉर्स कैन बी फॉट फॉर एवर, और हम सदा जंग लड़ सकते हैं, सदा जंग, हमेशा जंग लड़ सकते हैं। CSIS कह रहा है कि 45 से 50% स्टॉक पाइल खत्म हो गया है। ट्रंप कह रहा है अनलिमिटेड स्टॉक पाइल हमारे पास है। इसका मतलब क्या है? ये वही वापस डॉट को मिलाएं, पीट हेग्सेथ, ये आदमी ना सिर्फ ट्रंप को ले डूबा है, ये पूरी US इकोनॉमी के लिए डूबा हुआ है। ये झूठ बोल रहा है। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी है, इसके अंडर है सब कुछ, पेंटागन तक इसको रिपोर्ट करता है जाहिरन। और जो इंफॉर्मेशन ये देगा ट्रंप उसी पे फैसले करेगा। वॉर रूम के अंदर, सिचुएशन रूम के अंदर यही बैठा होता है, इसी की रिपोर्ट जाती है। ये फॉक्स न्यूज़ का जो न्यूज़ एंकर है, ये वॉर का सेक्रेटरी बन के पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को डबो रहा है और रीजन का भी बेड़ा गर्क कर रहा है दोस्तों। मार्च में हेग्सेथ ने क्या कहा था? कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ईरानियन स्काइज। हमारे पास ईरानी फजाओं का पूरा कंट्रोल आ चुका हुआ है, मतलब हम जीत रहे हैं। अप्रैल में क्या होता है? ईरान ने अमेरिकन फाइटर जेट्स गिराए हैं और इसके सबूत खुद मौजूद थे। अटलांटिक ने इंटेलिजेंस असेसमेंट साइट किया। अटलांटिक एक बहुत बड़ा मैगजीन है, वो लिखता है कि ईरान रिटेन्स 2/3 ऑफ इट्स एयरफोर्स, द बल्क ऑफ इट्स मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी एंड मोस्ट ऑफ इट्स स्मॉल फास्ट बोट्स केपेबल ऑफ माइनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ईरान के पास अभी भी 2/3 एयरफोर्स बाकी है, मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी बाकी है, उसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है। और छोटी तेज कश्तियां हैं ईरान के पास जो कि हुर्मज को हमेशा के लिए ब्लॉक रख सकती है, वहां पे माइंस बिछा के। हेग्सेथ जिस कंप्लीट कंट्रोल की बात कर रहा है, ये उसी झूठ का हिस्सा है। तो आज मैं आपको खुद अमेरिका के अंदर और ट्रंप की कैबिनेट में जो झूठ बोले जा रहे हैं ना, वो मैं एक्सपोज कर रहा हूं। आज की वीडियो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आगे और भी बड़ी कमाल की चीजें हैं दोस्तों। अब एक बड़ा नंबर आपके सामने रख रहा हूं। पीटर बेकर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं व्हेन ट्रंप पुल्ड आउट ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद तेहरान इन 2018, ईरान लैक्ड इवन अ सिंगल बॉम्ब्स वर्थ ऑफ यूरेनियम। उफ, इससे बड़ी चपेट क्या हो सकती है? अब जैसे ये डील करेगा, ट्रंप का मुस्तकबिल तो खत्म है दोस्तों। कैसे? ये रिपोर्ट कर रहा है कौन? न्यूयॉर्क टाइम्स, पीटर बेकर। वो कह रहा है कि जब ट्रंप ने 2018 में ओबामा वाली जो डील से खुद से पुल आउट किया था, खुद ही निकल गया था, वो डील खुद ही खत्म कर दी थी जो ईरान के साथ थी, उस वक्त ईरान के पास एक सिंगल बॉम्ब बनाने का इतना सा भी यूरेनियम नहीं था ईरान के पास। और आज ईरान के पास जो है तकरीबन 22,000 पाउंड का एनरिच्ड यूरेनियम है, 22,000 पाउंड का। ये कैसी डील थी जो ईरान के साथ हुई थी जिसमें ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था?
ट्रंप खुद इस डील से निकल के कहता है बहुत बुरी डील है। आज ईरान के पास बॉम्ब बनाने के लिए पूरे का पूरा यूरेनियम है जो वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अपनी ताकत का पता चल गया। जब ट्रंप ने वो डील की थी, कहा था ये सब सदी की सबसे बुरी डील है, और जो अब वो डील करने जा रहा है नाजरीन, वो इससे भी बुरी होगी। तो ट्रंप का करियर खत्म, रिपब्लिकन्स का करियर खत्म, इसकी पूरी कैबिनेट का करियर खत्म है दोस्तों। उस वक्त JCPOA जो है वो ईरान जब था, इंटैक्ट था, इसके ईरान के पास कुछ नहीं था। आज ईरान के पास पहले से ज़्यादा ताकत है, आज ईरान के पास पहले से ज़्यादा यूरेनियम है। अब ईरान की तरफ से एक टॉन्ट किया गया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। मोहसिन रज़ाई कौन है? 16 साल ये IRGC के कमांडर रहा है ये आदमी, और इसका सबसे लंबा टेन्योर था बतौर कमांडर। और अब ये सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का मिलिट्री एडवाइज़र है। उसने आके एक्स पे एक तजिया किया, वो तजिया मैं आपसे शेयर करूँ नाज़रीन ताकि आप समझ पाएँ इसको। वो कहता है एन इनएक्सपीरियंस्ड एंड इग्नोरेंट US वॉर सेक्रेटरी, एक ना तजर्बाकार और जाहिल, ये पीट हेग्सेथ को कह रहा है वो, जाहिल US वॉर सेक्रेटरी, इफ ही हैड स्टडीड प्रॉपरली, इसने अगर सही पढ़ा होता, अंडरस्टूड जोग्राफिया को जानता, एंड हैड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ईरान एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, अगर इसके पास ईरान के हवाले से नॉलेज होता, हुर्मस की पेचीदगियों को समझता और खलीज फारिस की पेचीदगियों को समझता होता, वुड नॉट हैव ट्रैप्ड द US मिलिट्री टुडे इन अ क्वागमायर विद नो वे फॉरवर्ड एंड नो वे बैक। तो आज वो दिन अमेरिकी मिलिट्री को ना देखना पड़ता जिसको इसने झोंका है। आज ना अमेरिकन मिलिट्री आगे बढ़ सकती है, ना कोई पीछे जाने का रास्ता है। और वो कहता है दे विल लर्न मैनी लेसन्स इन द पर्शियन गल्फ एंड सी ऑफ ओमान, वो बहरे ओमान में और बहरे खलीज फारिस में बड़े सबक सीख के जाएगा अमेरिका। ये IRGC का कमांडर कह रहा है हेग्सेथ के बारे में। और अगर देखिए, चूंकि ये कह रहा है तो हो सकता है लोग कहेंगे जनाब चूंकि ये दुश्मन है, दुश्मन तो कहेगा, इसके अपने लोग कह रहे हैं। GD वैंस, इसका वाइस प्रेसिडेंट, सवाल उठा रहा है दोस्तों इसके ऊपर। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस सेज इट वाज फोरसीएबल। अभी एक अगली बात बताने जा रहा हूं, इस आदमी के कारनामे सुनते जाएं आप। इस आदमी की वजह से आज अमेरिका यूरोप से अलग हो गया। आपको पता है जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है आज के दिन की क्या हुई है? अमेरिका ने यूरोप से अपनी फौजें निकाल ली हैं। यूरोप को डिफेंड करने के लिए अमेरिका ने फौजें और बेसिस खड़ी की हुई थी। आज एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आर्मी पर्सोनल जो है वो वहां से निकाल लिया गया। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस कहते हैं कि हमें पता था दैट US वुड विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम यूरोप, हमें पता था कि एक दिन आएगा, ट्रंप की क़यादत में अमेरिका निकल जाएगा यूरोप से। आफ्टर द पेंटागन अनाउंस्ड प्लान्स टू पुल थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स फ्रॉम जर्मनी, पहला जो पुल आउट किया इन्होंने वो क्यों किया? वो जर्मनी से हुआ है, क्योंकि ईरान जंग में मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, यूरोप की सिक्योरिटी के लिए फौज नहीं बची है आपके पास। और अब जर्मन चांसलर ने कहा था कि अमेरिका ह्यूमिलेट हो रहा है, अमेरिका जलील हो रहा है ईरान जंग के अंदर। खुद आपको पता है यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी कौन सी है? जर्मनी की इकॉनमी। यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? ब्रिटेन के बाद जर्मनी है। उसका प्राइम मिनिस्टर, चांसलर बेसिकली वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है। वो कह रहा है कि अमेरिका जलील हो रहा है और अमेरिका अपने इत्तेहादियों से फौज निकाल रहा है, अपने इत्तेहादियों से। देखिए, जो जितने भी इत्तेहादी थे अमेरिका के, चाहे वो गल्फ में हो चाहे यूरोप में हो, अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आया दोस्तों। और हुर्मस की हालत यह है, UK रॉयल नेवी ने क्या किया है, वो शिपिंग ट्रैफिक इन द क्रूशियल स्टेट ऑफ हुर्मस हैज ड्रॉप्ड बाय मोर देन 90% सिंस द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। हुर्मस में जो शिपिंग ट्रैफिक है वो 90% से गिर गई है दोस्तों। इसका नुकसान किसको हो रहा है? ईरान तो पहले ही सैंक्शंस में था, इसका नुकसान यूरोप को हो रहा है। और यूरोप जो है अब कहीं ना कहीं चाहता है कि वो खित्ते की जो मामलात हैं वो खित्ते के ममालिक से तय करें, ना कि अमेरिका के साथ मिलकर करें। ये अमेरिका से दूरी हो रही है दोस्तों। अमेरिका इस वक्त अकेला होता जा रहा है। सीज फायर अप्रैल 22 को पहले ख़त्म होना था, फिर एक्सटेंड होता है। सीज फायर जो है पिछले ट्यूसडे को ख़त्म होना था और अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंड हो चुका हुआ है। JD वैंस का जो पीस मिशन था वो फेल हुआ है दोस्तों। और अब JD वैंस क्या कर रहा है? इससे देखिए, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रंप अगली दफ़ा लड़ नहीं सकता, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन था? JD वैंस था। अब JD वैंस क्या कर रहा है? उसको चाहिए है असल मुजरिम जिसने उसकी अगली प्रेसिडेंसी खतरे में डाल दी है। अब वो पीट हेग्सेथ के पीछे जाएगा। अभी ये बात क्लोज डोर्स में हो रही है। अब इनके आपस के फड्डे जो है नाजरीन वो सामने नजर आएंगे आपको, क्योंकि JD वैंस को अपनी सियासत बचानी है। ट्रंप का करियर तो खत्म वैसे ही हो चुका हुआ है, वो अब तीसरी बार सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और वैसे भी उसकी अपनी आवाम जो है वो उसको बुरा भला कह रही है। अगला करियर था JD वैंस का, वो भी यंग है, उसके पास पूरा करियर पड़ा हुआ है, उसने अब प्रेसिडेंट बनना था। इस आदमी, इस न्यूज़ एंकर की वजह से
पूरा करियर दांव पे लग गया। और अब जेडी वैंस के पास दो रास्ते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे, और अपना करियर बचाने के लिए वो ट्रंप को और अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर को, वो दोनों को ही विल थ्रो देम अंडर द बस, वो दोनों को रगड़ा लगाएगा। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आप मेरे एग्री या डिसएग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से नाजरीन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको पता है कि आपके जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ मेरे लिए कमेंट नहीं, वो तजिया होता है, और मैं अपनी वीडियोस में आपके तजियों को शामिल करता हूं। बहुत सी बातें जो मैं करता हूं वो मैंने अपने कमेंट करने वालों से सीखी होती हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नाजरीन। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं लाइव आता हूं जिसमें मैं लाइव कॉल्स लेता हूं, वो सिर्फ फेसबुक सब्सक्रिप्शन पेज के लिए है। तो फेसबुक पेज को आपने सिर्फ फॉलो नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें नाजरीन। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।